एक युवा विरोध करेगा तो मजा आएगा, लेकिन एक नशेड़ी युवा विरोध करेगा तो चिंता का विषय है। वो कुछ भी कर सकता है। आजाद क्या करेंगे वही तो मैं जानना वही तो मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों के लिए लगातार हम लोग जैसे ये युवा जो है वो नशे की तरफ ना जाए, तो लगातार हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, लगातार हम लोग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, विश्वविद्यालय स्कूलों में कॉलेजों में जा रहे हैं, पुलिस के साथ भी जा रहे हैं, पुलिस के साथ नहीं भी जा रहे हैं, और जेलों में पहुंच गए वहां तो लगातार लगे हुए हैं। एक बड़े वर्ग को इस तरह नाम ने पूरा दुनिया बदल दिया। आप क्या बात कर रहे हैं, अकेले आजाद क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता है, और अगर नहीं कर सकते तो फिर नाटक क्यों कर रहे हैं, ये जबरदस्ती का चोला क्यों पहने हुए हैं। एक आजाद ही सब कुछ कर सकता है, ये तय करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई अगर 5 लोग मिल जाए तो दुनिया बदल देंगे। हो सकता है 5 लोग हमको मिल गए हों और हम लोग दुनिया बदल रहे हैं। आगे क्या करने वाले हैं 5 साल? देखिए आगे 5 साल मिशन क्या होने वाला है? मिशन ये है कि हमारा मुख्य लक्ष्य तो जो ये सड़कों पे मानसिक रोगी जो भटक रहे हैं, जो जिंदगी के कूड़ेदान में हैं, उनको वहां से निकाल के समाज के मुख्य धारा में लाना, और हर व्यक्ति के अंदर ये जुनून पैदा कर देना कि ये जो सड़कों पर मानसिक रोगी घूम रहे हैं ये जानवर नहीं है। डीजीपी 7 सीटिंग विधायकों को जेल भेज देता है। अब देखिए कहां से युवाओं को घेर रहा है, और मतलब व्यवस्था की कुष्ठता को देखिए कि उस डीजीपी को एक टाइम के बाद जब वो पीड़ित हो गए, जब वो घबरा गए, जब उनको लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है। शशिकांत जी ने कुर्सी छोड़ी, और आज शशिकांत जी दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर हैं नशे के लिए। आज दुनिया भर में उनकी पूरी संपत्ति, एक झोला, 2 चप्पल, 2 कुर्ता, 2 पजामा, इतनी संपत्ति है शशिकांत जी की। शशिकांत जी आज दुनिया भर में, और उस झोले में इतना पेन ड्राइव, वो जाते हैं दुनिया के अलग अलग। निश्चित रूप से जब आप बात नशाखोरी की करेंगे तो अभी गोरखपुर जिला प्रशासन के साथ, गोरखपुर पुलिस के साथ हम लोगों ने ऑपरेशन सुदर्शन का एक अभियान छेड़ा था। एडीजी अखिल कुमार साहब यहाँ गोरखपुर में थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत मतलब परिणामजनक उन्होंने अभियान छेड़ा था। अब किन्हीं प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार या अधिकारियों के इंटरेस्ट ना लेने की वजह से वो अभियान जस का तस रह गया, लेकिन उनका शहर नहीं है, शहर हमारा है। इस बात को हम लोगों ने नोट किया और उस अभियान को जिंदा रखा, और लगातार हम लोगों के बीच में हैं, जेलों में हैं। फायदा है उस अभियान नहीं, निश्चित रूप से वो फायदा ये है कि उन्होंने कुछ किया चाहे नहीं किया, आग तो लगा दिया ना, बता तो दिया ना कि ये भी काम जरूरी है, तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग लगातार लोगों के बीच में। आजाद क्या क्या कर पाए? ये भाई अकेले राम ने पूरा दुनिया बदल दिया। आप क्या बात कर रहे हैं, अकेले आजाद क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता है, और अगर नहीं कर सकते तो फिर नाटक क्यों कर रहे हैं, ये जबरदस्ती का चोला क्यों पहने हुए हैं। एक आजाद ही सब कुछ कर सकता है, ये तय करना होगा खुद को। कितना मदद मिलता है आजाद? नहीं देखिए, मदद हमको कमी क्या है, कमी क्या है। एक आजाद जाते हैं फकीर की तरह, ट्रेन में बैठ के जाते हैं, टिकट कोई और दिया है। एक आजाद जाते हैं, ऊपर की सदरी कोई और दिया है, कपड़ा कोई और दिया है, जूता कोई और दिया है, घड़ी कोई और पहना दिया, और आप जा रहे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, मैं मानता हूं आजाद के साथ हैं। आज जो इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है, तो आजाद का मिशन, आजाद एक उम्मीद बन चुके हैं। तो उस उम्मीद को और कितनी पंख लगाने की जरूरत है, समाज के कितने और लोगों को आने की आपके साथ जरूरत है। एक चना कहते हैं ना, मैं बता दे रहा हूँ उसका। भाई स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श, हम लोगों के आदर्श कौन है, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई अगर 5 लोग मिल जाए तो दुनिया बदल देंगे। हो सकता है वो 5 लोग हमको मिल गए हों और हम लोग दुनिया बदल रहे हैं। आगे क्या करने वाले हैं 5 सालों में? देखिए आगे 5 साल मिशन क्या होने वाला है? मिशन ये है कि हमारा मुख्य लक्ष्य तो जो ये सड़कों पे मानसिक रोगी जो भटक रहे हैं, जो जिंदगी के कूड़ेदान में हैं, उनको वहां से निकाल के समाज के मुख्य धारा में लाना, और हर व्यक्ति के अंदर ये जुनून पैदा कर देना कि ये जो सड़कों पर मानसिक रोगी घूम रहे हैं ये जानवर नहीं है, ये हमारे और आपकी तरह मनुष्य हैं, हमारे आपकी तरह आदमी हैं, और इनका भी अधिकार है हमारे आपके साथ, हमारे आपके घर में रहने का। ये जुनून पैदा कर देना, ये हमारा मतलब प्रथम और अंतिम लक्ष्य है मानसिक रोगियों के लिए। आजाद जी, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत है। पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या नहीं है, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ युवा है। लगभग 30 करोड़ 35 करोड़ से ज़्यादा वो युवा हैं जिन मतलब अगर देखा जाए ज़बरदस्त युवा, 65% जो आबादी है भारत की, वो 35 वर्ष से कम है युवाओं की, सबसे युवा आबादी है। आपको लग रहा है कि षड्यंत्र के तहत जो भारत के युवा हैं उनको नशा की तरफ ढकेला जा रहा है? निश्चित रूप से देखिए इसमें बहुत बड़ी चाल है, और इसके एक प्रबल उदाहरण है एक्स डीजीपी शशिकांत, जो पंजाब पुलिस में डीजीपी थे। और पुरानी घटना है, जो लोग पुराने लोग होंगे कनेक्ट कर पाएंगे। एक बार ऐसा हुआ कि पंजाब पुलिस में, पंजाब में कुछ वहाँ के राजनेता जो है वो नशे की गिरफ्त में, नशे का कारोबार में गिरफ्तार हुए। उसमें जो हुआ ऐसा कि कबूतरबाजी का एक बाजार बना और खूब मार्केट में आया, खूब लोगों के अखबारों में, मीडिया में खबर आई कि कबूतरबाजी का माहौल चल रहा है। उसमें शशिकांत जी जेल चले गए। मतलब शशिकांत जी डीजीपी थे। अब सोचिए एक डीजीपी 7 सीटिंग विधायकों को जेल भेज देता है। अब देखिए कहाँ से युवाओं को घेर रहा है, और मतलब व्यवस्था की कुष्ठता को देखिए कि उस डीजीपी को एक टाइम के बाद जब वो पीड़ित हो गए, जब वो घबरा गए, जब उनको लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है,
उन्होंने डीजीपी की कुर्सी को छोड़ दिया, लात मार दिया डीजीपी की कुर्सी को। एक्स डीजीपी शशिकांत, आप गूगल कर लीजिए। शशिकांत जी ने कुर्सी छोड़ी और आज शशिकांत जी दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर हैं नशे के लिए। आज दुनिया भर में उनकी पूरी संपत्ति, एक झोला, 2 चप्पल, 2 कुर्ता, 2 पजामा, इतनी संपत्ति है शशिकांत जी की। शशिकांत जी आज दुनिया भर में, और उस झोले में इतना पेन ड्राइव, वो जाते हैं आज दुनिया के अलग-अलग देशों में और अपनी पूरी इससे उनके मोटिवेशनल वीडियो से, मोटिवेशनल स्पीच से उनको बहुत सारी आमदनी भी है। वो सारी आमदनी वो आजाद जी को भी लगता है कि युवाओं को एक षड्यंत्र के तहत नशे की तरफ ढकेला जा रहा है। एकदम उन्हें लगता नहीं है, यही सच है। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो चाह रही हैं कि इनको हथियार बना के इनको खत्म कर दो। न ये रहेंगे, न ये आवाज उठाएंगे, न बोलेंगे, न बातचीत करेंगे। और उसका कुठाराघात आप देख लीजिए कि इसका धीरे 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 परिवर्तन होते आया और आज छत्र संघ खत्म हो गए। हम सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। सरकारों से भी जब पूछेगा और सरकार की उन बिंदुओं पर जाएगा कि क्यों छात्र संघ खत्म हुए, कारण था कि जब युवा दूसरी तरफ दिग्भ्रमित होने लगे तो सरकारों ने लगा कि भाई एक युवा विरोध करेगा तो मजा आएगा, लेकिन एक नशेड़ी युवा विरोध करेगा तो चिंता का विषय है, वो कुछ भी कर सकता है। आजाद क्या करेंगे वही तो मैं जानना वही तो मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों के लिए लगातार हम लोग जैसे देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य तो मानसिक रोगी हैं। नशा जो है वो इसलिए क्योंकि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि ये युवा जो है वो नशे की तरफ ना जाए। तो लगातार हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, लगातार हम लोग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, विश्वविद्यालय, स्कूलों में, कॉलेजों में जा रहे हैं, पुलिस के साथ भी जा रहे हैं, पुलिस के साथ नहीं भी जा रहे हैं, और जेलों में पहुंच गए वहाँ तो लगातार लगे हुए हैं। एक बड़े वर्ग को इस तरफ मोटिवेट करके हम लोग लाएंगे और एक समय आएगा, एक अच्छी टीम के साथ हम लोग लोगों को बदलेंगे और युवा जो है वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। इसके लिए प्रयासरत होंगे।